प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पश्चिम बंगाल में साल 2016 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी थी। सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता को पाना चाह रही थी और इसी बीच नारदा स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में आ गया। इसके बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले शख्स का नाम मैथ्यू सैमुअल था। स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मैथ्यू सैमुअल ने नारदा न्यूज पोर्टल बनाया था। यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट भी पहुंचा, जहां से साल 2017 में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। अब इसी मामले में टीएमसी सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी के बाद बंगाल में हंगामा जारी है। इस मामले में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का नाम भी आया था। हालांकि शुवेंदु अधिकारी तक सीबीआई की जांच की आंच नहीं पहुंच सकी। कई इंटरव्यूज में मैथ्यू सैमुअल ने जिक्र किया था कि वो स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खास तौर पर कोलकाता पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने टीएमसी के मंत्रियों और नेताओं से संपर्क साधे। उन्होंने खुद को व्यवसायी बताया और बंगाल में निवेश की बात कही। इसी दौरान रुपयों के लेन देन की पेशकश भी की गई। रुपए लेते हुए टीएमसी के कई मंत्री और नेता मैथ्यू सैमुअल के हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। साल 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले ही स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया था। इसके बाद सियासी हंगामा मच गया। नारदा स्टिंग ऑपरेशन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। इस मामले में ईडी भी जुड़ी और जांच को आगे बढ़ाया गया। ईडी ने सीबीआई की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर 1 दर्जन नेताओं और 1 आईपीएस समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसमें फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, मुकुल रॉय, सुल्तान अहमद, सौगत रॉय, इकबाल अहमद, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी, शोभन चटर्जी, सुब्रत मुखर्जी, अपरूपा पोद्दार और एक आईपीएस अधिकारी सैयद हुसैन मिर्जा शामिल थे। बाद में मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। शोभन चटर्जी भी बीजेपी में शामिल हुए थे और बाद में उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। सुल्तान अहमद का साल 2017 में निधन हो गया था। दिन गुजरते गए और नारदा स्टिंग ऑपरेशन पर हंगामा मचता रहा। इसी बीच साल 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे निकले और प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार फिर बन गई। समय गुजरता गया और मामले पर हंगामा शांत होता गया। अब साल 2021 का बंगाल चुनाव भी आ चुका था। इसके पहले नवंबर 2020 में ईडी ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पूछताछ के लिए 3 टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजे। उनसे कुछ कागजात भी मांगे गए। इसमें मंत्री फिरहाद हकीम, हावड़ा से एमपी प्रसून बनर्जी और पूर्व मंत्री मदन मित्रा से आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया था। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आरोपी काकोली दस्तीदार भी थी। सितंबर 2019 में पत्रकारों से बात करते हुए टीएमसी सांसद काकोली दस्तीदार ने कबूल किया था कि उन्होंने मैथ्यू सैमुअल से रुपए लिए थे। उन्होंने रुपए को पार्टी डोनेशन से जोड़ा था। खुद के पास रसीद होने की बात भी कही थी। दिलचस्प बात यह है कि नारदा स्टिंग केस में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का नाम भी सामने आया था। वो एक समय ममता बनर्जी के सेनापति कहे जाते थे। इस बार के बंगाल चुनाव के पहले शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। यहाँ तक कि नंदीग्राम से उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को भी हराने में सफलता पाई। सोमवार को जब सीबीआई ने ममता बनर्जी के 4 करीबियों को पकड़ा, तब मैथ्यू सैमुअल ने सवाल किया था कि आखिर शुवेंदु अधिकारी कैसे बच गए, जबकि बीजेपी में शामिल हो चुके मुकुल रॉय के खिलाफ भी सीबीआई की कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर सियासी गहमागहमी तेज है। टीएमसी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।